नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर रियासत में डूंगरसी तक अध्ययन कर लिया था। डूंगरसी के बाद बीकानेर का शासक बनता है गंगा सिंह, जो 1887 में बीकानेर का शासक बना और बीकानेर रियासत का इम्पोर्टेंट शासक है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह और साथियों, गंगा सिंह शासक बनता है 1887 में और 1943 तक बीकानेर का शासक रहता है। तो साथियों, 1887 ईस्वी में डूंगरसी की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बना गंगा सिंह, जो बीकानेर रियासत का इम्पोर्टेंट शासक है। और गंगा सिंह शासक बनता है 1887 में और 1943 तक बीकानेर का शासक रहता है। अगर साथियों हम गंगा सिंह की और बात करें तो लिखना लाल सिंह का पुत्र। लाल सिंह का पुत्र और डूंगर सिंह का भाई। फिर साथियों, जो गंगा सिंह है वो अल्पायु में शासक बना, तो लिखना अल्पायु में। शासक बनने के कारण रीजेंसी काउंसिल कार्यभार संभाला। फिर साथियों, अगली डेट है 1898 ईस्वी। और 1898 ईस्वी में लिखना संपूर्ण राज्याधिकार प्राप्त। फिर साथियों, 1898 ईस्वी में पलाना गांव बीकानेर। तो 1898 ईस्वी में पलाना में कोयले की खान निकली। फिर साथियों, 1899 ईस्वी में और 1899 ईस्वी में क्या हुआ? तो साथियों, 1899 ईस्वी में छप्पनी अकाल पड़ा। और साथियों, इस समय गंगा सिंह द्वारा दो काम किए गए। पहला तो अकाल राज सहायता, और साथियों दूसरा गजनेर जेल खुदवाई। फिर साथियों लिखना गंगा सिंह ने
अपनी शिक्षा। मैयो कॉलेज से प्राप्त की। फिर साथियों गंगा सिंह की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और वह गंगा सिंह की ऊंटों की सेना। और साथियों गंगा सिंह की ऊंटों की सेना का नाम था गंगा रिसाला। और साथियों जो ऊंटों की सेना होती है उसे केमल कोर कहा जाता है। ऊंटों की सेना का क्या नाम होता है? केमल कोर। तो साथियों 1887 ईस्वी में डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है गंगा सिंह, जो बीकानेर रियासत का मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है। तो साथियों गंगा सिंह शासक बना 1887 में और 1943 तक बीकानेर का शासक रहा। और साथियों जो गंगा सिंह है वो लाल सिंह का पुत्र और डूंगर सिंह का भाई था। फिर अल्पायु में शासक बनने के कारण रिजेंसी कौंसिल कार्यभार संभाला। फिर साथियों 1898 ईस्वी में संपूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुआ। फिर 1898 ईस्वी में पलाना बीकानेर में कोयले की खान निकली। फिर साथियों 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा और इस समय गंगा सिंह ने दो काम किए, एक तो अकाल राज सहायता और दूसरा गजनेर झील खुदवाई। फिर साथियों गंगा सिंह ने अपनी शिक्षा अजमेर के मैयो कॉलेज से प्राप्त की। और साथियों गंगा सिंह की मोस्ट इंपोर्टेंट बात है गंगा सिंह की ऊंटों की सेना। और गंगा सिंह की ऊंटों की सेना का नाम था गंगा रिसाला और ऊंटों की सेना को साथियों केमल कोर कहते हैं। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों गंगा सिंह की अगर और बात की जाए तो साथियों 1900 ईस्वी में चीन का बॉक्सर युद्ध होता है। तो साथियों चीन का बॉक्सर युद्ध कब हुआ? 1900 ईस्वी में। तो साथियों लिखना 1900 ईस्वी में। चीन का बॉक्सर युद्ध। और साथियों यहां से गंगा सिंह की क्या बात निकल कर आती है? तो लिखना गंगा सिंह स्वयं अपनी गंगा रिसाला सेना लेकर गए तथा अंग्रेजों की सहायता की। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना राजस्थान का एकमात्र शासक राजस्थान का एकमात्र शासक जो चीन के बॉक्सर युद्ध में
बॉक्सर युद्ध में स्वयं सम्मिलित हुआ। फिर साथियों अगली डेट आती है 1902। और 1902 में देखो क्या हुआ, तो 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक। राज्याभिषेक में भाग लेने लंदन गए। और साथियों यहां पर जो गंगा सी है तो लिखना यहां पर गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया। फिर साथियों अगली डेट आती है 1910। और देखो 1910 को क्या हुआ, तो साथियों 1910 को बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। फिर साथियों अगली डेट है 1913। और 1913 को क्या हुआ, तो साथियों लिखना प्रजाप्रतिनिधि सभा। और साथियों बात करें इस प्रजाप्रतिनिधि सभा की तो लिखना राजस्थान में विधानसभा का, राजस्थान में विधानसभा का प्रथम प्रयास था। फिर साथियों अगली डेट आती है 1916। और देखो 1916 को क्या हुआ, तो साथियों 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय। तो साथियों 1900 ईस्वी में चीन का बॉक्सर युद्ध होता है और इस चीन के बॉक्सर युद्ध में गंगा सिंह है वो खुद अपनी गंगा रिसाला सेना लेकर गए और अंग्रेजों की सहायता की। तो साथियों जो गंगा सिंह है वो राजस्थान का एकमात्र शासक है जो चीन के बॉक्सर युद्ध में स्वयं सम्मिलित हुए। फिर साथियों 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने लंदन गए। तो साथियों इन्होंने चीन का बॉक्सर युद्ध हुआ था, इसमें गंगा सिंह है वो अपनी खुद की जो ऊंटों की सेना है गंगा रिसाला ये लेकर चीन गए थे इस चीन के बॉक्सर युद्ध में और अंग्रेजों की सहायता की। तो अंग्रेज है वो गंगा सिंह से खुश थे। तो साथियों जब 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने गंगा सिंह है वो लंदन गए तो अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया। फिर साथियों 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र
न्यायपालिका की स्थापना हुई। फिर साथियों 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई, जो राजस्थान में विधानसभा का प्रथम प्रयास था। फिर साथियों 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा सिंह ने आर्थिक सहायता दी। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों 15 मई 1917 को गंगा सिंह ने भारत के सचिव चेम्बरलेन को एक आलेख पत्र लिखा। तो साथियों 15 मई 1917 को गंगा सिंह ने भारत के सचिव चेम्बरलेन को एक आलेख पत्र लिखा। तो साथियों लिखना, गंगा सिंह की सेना गंगा सिंह की सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। और साथियों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो साथियों जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 तक हुआ और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक हुआ। फिर साथियों लिखना 15 मई 1917 और साथियों 15 मई 1917 को क्या होता है, गंगा सिंह वो इटली जाते हैं और इटली की राजधानी थी रोम। और साथियों गंगा सिंह ने 15 मई 1917 को इटली की राजधानी रोम से, लिखना गंगा सिंह ने भारत के सचिव चेम्बरलेन को एक आलेख पत्र लिखा। जिसे रोम नोट कहा गया। फिर साथियों 1919 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में क्या होता है, पेरिस शांति समझौता। और इस पेरिस शांति समझौते के तहत वर्साई की संधि हुई। और साथियों इस वर्साई की संधि में गंगा सिंह ने देशी रियासतों
प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए। तो साथियों, गंगा सिंह की सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। फिर साथियों 15 मई 1917 को गंगा सिंह वो इटली गए हुए थे और इटली की राजधानी थी रोम। तो गंगा सिंह ने रोम से भारत के सचिव चेम्बरलेन को एक आलेख पत्र लिखा जिसे रोम नोट कहा गया। फिर साथियों 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ। जो सारे देश थे उनको समझाया गया कि आपस में मत लड़ो, आराम से रहो, शांति से। तो सारे देशों से अलग अलग प्रतिनिधि आए थे यहाँ पेरिस के अंदर इस पेरिस शांति समझौते में। लेकिन साथियों हमारे भारत में लगभग 623 देशी रियासतें थी। अब 623 लोगों को पेरिस ले जाना असंभव था, पॉसिबल नहीं था। तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया, फैसला लिया कि हमारे में से एक प्रतिनिधि जाएगा और वो जो भी तय करेगा वही सारी देशी रियासतों को मंजूर होगा। तो साथियों जो हमारी 623 देशी रियासतें थी उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गंगा सिंह को यहाँ पेरिस भेजा। और साथियों 1919 में पेरिस शांति समझौते के तहत वर्साई की संधि हुई और गंगा सिंह ने इस वर्साई की संधि पर देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किया। तो साथियों गंगा सिंह की सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। फिर 15 मई 1917 को इटली की राजधानी रोम से गंगा सिंह ने भारत के सचिव चेम्बरलेन को एक आलेख पत्र लिखा जिसे रोम नोट कहा गया। फिर 1919 में पेरिस शांति समझौते में वर्साई की संधि हुई जहां गंगा सिंह ने देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों 1921 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो साथियों 1921 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो साथियों लिखना संस्था का क्या नाम था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल। और साथियों बात करें इस संस्था की, तो देखो लिखना 1919 के अधिनियम के तहत गठन। फिर साथियों इसका गठन, और इसका गठन हुआ था 8 फरवरी 1921 को। और साथियों लिखना ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा दिल्ली में। फिर साथियों लिखना अलवर के महाराजा जय सिंह के सुझाव पर
नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। फिर साथियों लिखना मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था। और साथियों इसका उद्देश्य था देसी रियासतों देशी रियासतों की समस्या से ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाना। फिर लिखना साथियों कुल सदस्य, इसके कुल सदस्य कितने थे। तो साथियों लिखना 121 देशी रियासतें। फिर साथियों लिखना अध्यक्षता, अध्यक्षता और अध्यक्षता करेगा साथियों वॉइस रॉय। फिर लिखना वॉइस रॉय की अनुपस्थिति में वॉइस रॉय की अनुपस्थिति में चांसलर अध्यक्षता करेगा। और साथियों इसका चांसलर था लिखना प्रथम चांसलर, इसीलिए हमने ये सारी रामायण पढ़ी है। इसका प्रथम चांसलर गंगा सिंह था। जो 1921 से 25 तक था। तो साथियों 1921 ईस्वी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज या नरेंद्र मंडल एक संस्था का गठन होता है 1919 के अधिनियम के तहत गठन। और साथियों इसका जो गठन है वो 8 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा दिल्ली में किया गया। फिर साथियों अलवर के महाराजा जय सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। और साथियों ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस संस्था थी इसका मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों की समस्या से ब्रिटिश सरकार को अवगत करना। और साथियों इसके कुल सदस्य थे 121 देशी रियासतें। और साथियों इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो अध्यक्षता है वो वॉयसराय करेगा। जो भारत का वॉयसराय होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और वॉयसराय की अनुपस्थिति में चांसलर अध्यक्षता करेगा। और साथियों इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर था गंगा सिंह। प्रथम चांसलर गंगा सिंह था 1921 से 1925 तक। और साथियों इसीलिए हमने इस पूरी रामायण को पढ़ा है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल संस्था को कि इसका प्रथम चांसलर है वो गंगा सिंह था, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1925 तक। अब साथियों इसके अलावा गंगा सिंह के 2-4 निर्माण कार्य और है तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों 1927 ईस्वी में गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया।
तो साथियों 1927 ईस्वी में गंगा सिंह क्या करते हैं? 1927 ईस्वी में गंगा सिंह है वो गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। तो लिखना 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया। और साथियों बात करें इस गंग नहर के मुख्य इंजीनियर की, तो लिखना मुख्य इंजीनियर। और इस गंग नहर का मुख्य इंजीनियर था कंवर सेन। फिर साथियों बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो साथियों इसका उद्घाटनकर्ता था लॉर्ड इरविन। और साथियों ये जो गंग नहर है ये पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई। तो साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ कहा जाता है। फिर देखो साथियों 3 पॉइंट है। 1930, फिर है 1931 और अगला है 1932। तो साथियों लिखना लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक। फिर साथियों लिखना गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया। फिर साथियों लिखना गंगा सिंह ने
बीकानेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। पीडब्ल्यूडी की। तो साथियों 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया और इसका जो मुख्य इंजीनियर है वो था कुंवर सेन और उद्घाटन करता था लॉर्ड इरविन। फिर साथियों ये जो गंग नहर है ये पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई और साथियों गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि जो भागीरथ है वो गंगा को लेकर आया था और जो गंगा सिंह है वो गंग नहर को लेकर आया। तो इस गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। फिर साथियों 1930, 1931 और 1932 में लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक है। और साथियों यहीं लंदन में जो गंगा सिंह है वो विक्टोरिया से इम्प्रेस हो गया, तो गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया। हालांकि विक्टोरिया वो इम्प्रेस नहीं हुई थी। फिर साथियों गंगा सिंह ने बीकानेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। अब साथियों गंगा सिंह के 2-4 निर्माण कार्य हैं, तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों गंगा सिंह का एक दरबारी चित्रकार था इलाई बख्श उस्ता, जिसने गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्र बनाया। तो साथियों गंगा सिंह का दरबारी चित्रकार कौन था? इलाई बख्श उस्ता, जिसने गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्र बनाया। तो साथियों लिखना गंगा सिंह का। दरबारी चित्रकार, और गंगा सिंह का दरबारी चित्रकार था इलाई बख्श उस्ता। फिर साथियों लिखना गंगा सिंह के निर्माण कार्य। और साथियों गंगा सिंह के निर्माण कार्य हैं प्रिंस जॉर्ज हॉल, फिर दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, फिर साथियों डूंगर कॉलेज का निर्माण कराया। और लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। और साथियों यहाँ लालगढ़ पैलेस है, तो यहाँ पर लिखना एलपी टेसिटोरी द्वारा। और एलपी टेसिटोरी कहाँ का था? तो एलपी टेसिटोरी था उदीने इटली का। एलपी टेसिटोरी द्वारा गंगा गोल्डन, जुबली संग्रहालय की,
स्थापना की गई। फिर साथियों दो मंदिर थे, और दो मंदिर कौन से थे? रामदेवरा और करणी माता मंदिर। और इन दोनों मंदिर की गंगा सिंह ने मरम्मत करवाई, इनको नया रूप दिया। तो लिखना दोनों मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। फिर साथियों 2 फरवरी 1943 को गंगा सिंह की तो साथियों महाराजा गंगा सिंह का दरबारी चित्रकार था इलाई बख्श उस्ता। और बात करें गंगा सिंह के निर्माण कार्य की, तो साथियों गंगा सिंह ने प्रिंस जॉर्ज हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, डूंगर कॉलेज और लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। और साथियों यहाँ लालगढ़ पैलेस में एलपी टेसीटोरी द्वारा गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय की स्थापना की गई। और साथियों ये जो एलपी टेसीटोरी है ये उदीने इटली का था। फिर साथियों 2 मंदिर थे, रामदेवरा और करणी माता मंदिर। तो महाराजा गंगा सिंह ने इन दोनों मंदिरों की मरम्मत करवाई, इनको नया रूप दिया। तो साथियों रामदेवरा और करणी माता मंदिर को, दोनों मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। फिर साथियों 2 फरवरी 1943 ईस्वी को गंगा सिंह की बंबई में मृत्यु हो जाती है। और गंगा सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है शार्दुल सिंह, जो बीकानेर रियासत का अंतिम शासक है। तो आप एक बार यहां तक क्लियर करो। अब साथियों 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा शार्दुल सिंह, जो बीकानेर रियासत का अंतिम शासक है। तो साथियों 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह वो बीकानेर रियासत का अंतिम शासक है। शार्दुल सिंह वो शासक बना 1943 में और 1949 तक। और 1949 में बीकानेर रियासत है वो राजस्थान एकीकरण में विलय हो गई। तो साथियों गंगा सिंह के बाद 1943 ईस्वी में बीकानेर का शासक बना महाराजा शार्दुल सिंह, जो बीकानेर रियासत का अंतिम शासक है। तो साथियों लिखना बीकानेर रियासत का बीकानेर रियासत का अंतिम शासक। फिर साथियों लिखना 7 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए।
फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना। भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक। फिर साथियों लिखना 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत एकीकरण के चौथे चरण वृद्ध राजस्थान में विलय हो गया। तो साथियों 30 मार्च 1949 को जो बीकानेर रियासत है वो एकीकरण के चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान में विलय हो जाती है। तो साथियों गंगा सिंह के बाद बीकानेर का शासक बना 1943 में शार्दुल सिंह, जो बीकानेर रियासत का अंतिम शासक है। वो 7 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। और साथियों भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक है। जो शार्दुल सिंह वो बीकानेर का शासक था। तो साथियों जो रियासती विभाग है उन्होंने देशी रियासतों के शासकों को छूट दे दी कि आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान में जाना चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल जाओ। तो साथियों जोधपुर का शासक था हनुवंत सिंह। और जो हनुवंत सिंह है वो मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन साथियों जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता था वो बीकानेर रियासत का लगता था। तो अगर ये जो शार्दुल सिंह है वो अगर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा तो जोधपुर रियासत है वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। तो साथियों शार्दुल सिंह पर दबाव डाला गया। तो शार्दुल सिंह है वो तो सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को जाकर ही भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर कर देते हैं और कह देते हैं मैं तो भारत में मिल गया, अब करना है सो कर लो। तो साथियों इस शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक है। फिर साथियों 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत एकीकरण के चौथे चरण वृद्ध राजस्थान में विलय हो गई। अब साथियों शार्दुल सिंह के साथ ही हमारी बीकानेर रियासत है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब बीकानेर रियासत के बाद हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ रियासत। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।